दोस्तों दोस्तों आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अभी तक का जो स्टेटस था बंगाल रेप कांड के संदर्भ में वो प्रस्तुत कर दिया है जिसको तीनों जजों ने देखा भी है और देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित है जो भी रिपोर्ट उन्होंने दिया है उसको देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हैं। अब सीबीआई ने ऐसा क्या दिया है कि जिसको देख के आश्चर्यचकित है। सीबीआई ने कहा है कि जो भी यहाँ पर रेप हुआ है और रेप होने के बाद जो भी साक्ष्य होने चाहिए, जो भी सबूत होने चाहिए, जो क्राइम सीन होना चाहिए, वो सब मिटा दिया गया है, कंप्लीटली मिटा दिया गया है। अब सिर्फ सीबीआई जो है जांच कर रही है नार्को टेस्ट करके, लोगों का पोलोग्राफी टेस्ट कर करके, गवाहों से। अब इनसे जो चीज़ निकलेगी उससे जो है केस बन पाएगा। बाकी जो मेन अभियुक्त है उसका बयान, जो उसने बयान दिया है, लेकिन जो चर्चा ये थी कि इसमें हो सकता है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, या पहले मर्डर किया है फिर इसके बाद रेप किया है, जो भी कुछ थ्योरी थी कि और लोगों के शामिल होने का, वो थ्योरी पर बहुत मशक्क़त कर रही है सीबीआई। लेकिन जो है इतनी गहराई से सबूत मिटाया गया है कि जिससे कि सीबीआई को बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, इस केस को हैंडल करने में। अब चूँकि सीबीआई जब केस दायर करेगी तो उस केस में अगर दम नहीं होगा, साक्ष्य नहीं होंगे ढंग से, मेरे कहने मतलब बिल्कुल देसी भाषा में कि अगर साक्ष्य नहीं होंगे तो क्या स्टैंड कर पाएगा केस, हो सब लोग बरी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि जो भी इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका जो वकील था राज्य सरकार के तरफ से कपिल सिब्बल जी, उनको काफ़ी लताड़ लगाया है दोबारा से फिर, ठीक है। और उनको ये भी कहा है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप जो है उस अधिकारियों को बुलाइए जिन अधिकारियों ने हैंडल किया है। जिसमें से कुछ पॉइंट उन्होंने दिया था कि देखिए, कोई भी क्राइम होता है, वो चाहे सुसाइड है और चाहे मतलब मर्डर है, ठीक है। अगर नेचुरल डेथ नहीं है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, इतना तो सबको पता होगा। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आके अपना तहकीकात करती है, फिर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद फिर एफआईआर होने के बाद तब बॉडी को जलाया जाता है। यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टरों ने सबसे पहले काफ़ी देर तक कि सुसाइड का केस है, कि नेचुरल डेथ है, कि ये है वो है, करने के बाद काफ़ी देर तक अपना खुद का पहले उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद फिर बॉडी को हैंड ओवर किया परिजनों को, जल्दी जल्दी उसको जलाया और फटाफट उसको जलवा करके ख़त्म कर दिया। इसके बाद रात को जा कर के फिर एफआईआर किया तकरीबन 11 बजे। तो कोर्ट यही कह रहा है कि भाई 14 घंटा, मरने के 14 घंटा तक आप लोग क्या कर रहे थे, एफआईआर क्यों नहीं किया। मान लो परिजन को खबर नहीं थी, भाई मान लीजिए कोई लड़का किसी हॉस्टल में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, या किसी अस्पताल में थी वो डॉक्टर, तो कहने का मतलब कि पहले अगर उसका माता पिता इतना जल्दी नहीं आ सकते तो आपको पुलिस बुला के एफआईआर करवाना चाहिए था, ठीक है, आपको पुलिस बुला के एफआईआर करवाना चाहिए था। तो आप लोगों ने एफआईआर नहीं करवाया। इसको करके दोस्तों काफ़ी सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो रहा था। फिर इसके बाद हाँ, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। क्राइम सीन को, अगर क्राइम कहीं पर हुआ है तो सबसे पहले उसको देख लिया, चेक कर लिया कि हाँ लड़की मर गई है, ठीक, लड़की मर गई है। ये भी आपको पता चला कि इसका भाई टूट फूट हुई है, ब्लड निकल रहा है इधर उधर सब कुछ से, तो आपको तो पता चल गया कि हाँ भाई मर्डर है, या सुसाइड का ही भी है। तो आपको जो क्राइम सीन था जहाँ पे लड़की मरी है उसको प्रोटेक्ट करना था कि कौन आया कौन गया क्या हुआ, इसके बाद पुलिस को बुलाना था, ठीक है, पुलिस उसको सील करती, ये सिस्टम होता। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि भाई किसने ऑर्डर दिया था कि इस क्राइम सीन को छेड़छाड़ करना, प्लस उसको मतलब कि इनॉग्रेशन के नाम पर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है।
अच्छा हाँ, इसके बाद एक जज थे, उन्होंने कहा है कि मैं 30 साल के अपने करियर में मुझे पहला केस ऐसा मिल रहा है कि जिसमें इतना घपला है कि मतलब कि सारे घपले घपले हैं कि इसकी तरह केस को हैंडल ही नहीं किया गया है। तो इस कर के सारे संदेह के दायरे में आ रहे हैं। और जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिंसिपल क्या कर रहा था, प्रिंसिपल को अगली बार पेश करो, पुलिस कमिश्नर को पेश करो, ठीक है। तो अगली मतलब की सुनवाई पर सब लोग जाएंगे कपिल सिब्बल के साथ में। एक वाक्य और हुआ था कि एक बात पर कपिल सिब्बल जो है ठाका मार के हंसने लगे। इस पर काफ़ी उनकी बेइज्जती हुई है कि बताइए एक डेथ केस हुआ है और उसमें आपको हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी जी अभी प्रधानमंत्री को खत लिखा है उन्होंने। खत में क्या लिखा है कि रोज़ जो है कम से कम 90 केस बलात्कार के होते हैं, जिसमें कुछ डेथ के भी होते हैं, ठीक है। इसकी रोकथाम क्यों नहीं करी जा रही है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, कानून फास्ट ट्रैक बना करके इन सब मामलों को जल्दी सजा दे। ऐसा है बहन जी कि ये बताइए कि आपके इलाके में जो केस हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी केस हो रहे हैं, ये तो हाईलाइट तो ये हुआ है, ठीक है। तो चलो इसमें ही बताओ आपने कितना फास्ट किया। FIR लिखने में तो आपको 14 घंटा लग गए, सिर्फ FIR लिखने में 14 घंटा लग गए। आप विक्टिम को सज़ा क्या दिलवाएंगी, क्या न्याय करेंगे आप बताइए। 14 घंटा तो लग गया आपको FIR करवाने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कानून बन भी गया, भाई उसको इम्प्लीमेंट तो पुलिस ही करेगी। भाई केंद्र की सरकार तो आएगी नहीं। केंद्र की सरकार आएगी तो आप लोग कहेंगे कि बस डेमोक्रेसी खतरे में है, राज्य का मतलब अधिकार छीना जा रहा है, उल्टा और हो जाएगा काम, ठीक है। अगर ये कह दिया जाए कि ठीक है CRP को बता दो पकड़ के ले आएगी, या तुरंत बिना सिफारिश के अगर CBI चली जाए तो आप लोग कहोगे तो डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, काफ़ी कुछ है, देखते हैं अगली तारीख पर क्या होता है। फिलहाल अभी जो है इस केस में ये समझिए आप कि सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य डिस्ट्रो कर दिए गए हैं। अब रह गई बात यह है कि जो पॉलीग्राफ वैन मैपिंग जो भी कुछ हो रहा है, इसमें अभी कई लोगों का टेस्ट होना है, अभी प्रिंसिपल का भी टेस्ट होना है, इसके बाद जो ड्यूटी पर डॉक्टर थे उनका टेस्ट होना है, जो क्लिक थे डॉक्टर जो मतलब कि जिसके साथ उन्होंने डिनर किया उसका भी होना है, इसके बाद जो खाना लेके आया था डिलीवरी बॉय उसका भी होना है। तो काफ़ी कुछ अभी होना है, देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।